हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है आलू चिकन की। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही इजी रेसिपी। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने 500 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन ले ली है। इसको धो लिया है अच्छी तरीके से और इसको क्या नाम है, हमने छोटे पीस कर दिए। इतने ज़्यादा बड़े पीस नहीं हैं, छोटे पीस हैं, तो सालन के लिए इतना ही। और 500 ग्राम मेरे पास आलू हैं, 500 ग्राम मेरे पास प्याज है। इसको स्लाइसर से मैंने बारीक काट लिया है। अच्छा, ये मेरे पास ज़ीरा पाउडर है 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर है 1.5 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर है 1 खाने का चम्मच। ये बहुत तेज़ है इसलिए मैंने इसको 1 खाने का चम्मच लिया है। और धनिया पाउडर है 2 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का, लहसुन का पेस्ट 2 खाने का चम्मच और अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच है। और ये मेरे पास 1 खाने का चम्मच गरम मसाले और इलायची पिसी हुई है मेरे पास। सब्ज़ इलायची जो है ये मेरे पास पिसी हुई है, मेरे पास साबुत नहीं है, तो और पिसी हुई डाल दो, पाउडर डाल दो, तो ये है मुँह में भी नहीं आती है और आसानी से खा लिया जाता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए रेसिपी को मज़ीद स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हम फ्लेम की तरफ। अच्छा, एक पतीली ले ली, उसके अंदर ऑयल डाल दिया मैंने। इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूंगी, इसी के साथ ही मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दूंगी कि इसका जो फ्लेवर है वो प्याज में अच्छी तरीके से आ जाए। अच्छा, आप इलायची भी इसी वक्त ऐड कर दें क्योंकि इसका फ्लेवर जो है ऑयल में आ जाएगा तो वो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देगा। तो चलिए, मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी है। इसको प्याज को ब्राउन निकाल लेंगे। और 250 ग्राम मेरे पास दही है, 250 ग्राम इसके अंदर दही डलेगा। इसके अंदर टमाटर नहीं डलेंगे, मैं दही ऐड करूँगी, तो इसके अंदर 250 ग्राम दही ऐड करेंगे हम। अच्छा, ये मैंने चिकन डाल दिए। चिकन के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया, जो मैंने प्याज फ्राई करके निकाली थी। इसको और दही को हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरीके से कि ये बारीक ग्राइंड हो जाए। और चिकन को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये भुनाई पर जब आ जाएगा तो इसके अंदर हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है चिकन को, क्योंकि चिकन का जितना भी कच्चापन है ना, और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छा, आप शुरू में ऑयल में ही, प्याज में ही ऐड कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको अच्छी तरीके से, अगर नहीं आप भूल जाते हैं तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, अगर साबुत इलायची वो भी डाल सकते हैं आप। तो इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर हम सारे मसाले ऐड कर देंगे, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, ये मेरे पास तेज़ है लाल मिर्च, इसलिए मैंने 1 खाने का चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। गरम मसाला अभी नहीं डालूँगी, गरम मसाला मैं जब दम पे सालन लगाऊँगी जब डालूँगी, और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। क्योंकि अगर अभी से मैं गरम मसाला डाल दूँगी तो सालन मेरा काला हो जाएगा, वो गोल्डन पना जो ब्राउन होता है ना, वो नहीं आएगा। अच्छा, जो हमने प्याज और दही को ग्राइंड कर लिया था, इसको हम डाल देंगे और अच्छी तरीके से भून लेंगे कि मसाला तेल छोड़ दे हमारा। फिर इसके अंदर हम 1.5 गिलास पानी डाल देंगे कि आलू और चिकन उसी के अंदर गल जाए। इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। इस तरीके से आप भून लें कि मसाला तेल छोड़ दे। मसाला तेल छोड़ने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। मसाला तेल छोड़ रहा है, इसके बाद हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू आप चौकोर भी काट सकते हैं और आलू को आप लंबा भी काट सकते हैं। अच्छा, हर चीज़ अपना टेस्ट अलग देती है। आप देखिए, लंबे आलू काट के डालेंगे ना, 1 के 4 अगर हम लंबे लंबे आलू काटते हैं उसका टेस्ट अलग आएगा। और अगर हम गोल गोल आलू काटते हैं वो तो आलू गोश्त में या चिकन आलू में ये डलता ही नहीं है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते रहेंगे कि मसाला जले ना, लगे ना, और बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आ जाए और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी आ जाए। आप इस तरीके से आलू काट के डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे और 1 कप
1 गिलास इसके अंदर हम मज़ीद पानी डाल के इसको हम दम पे रख देंगे। हल्की आंच पे रख देंगे क्योंकि आलू भी गल जाए और चिकन भी गल जाए। अच्छा तेज़ आंच करेंगे, ज़्यादा पानी डालेंगे, आलू गल जाएंगे, चिकन भी बिल्कुल ही ना आटा बन जाएगी, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है, भाप में गल जाती है, इस वजह से। तो इसको अच्छी तरीक़े से हमने मिला लिया। अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद ये मेरा आलू गोश्त का सालन 20 से 25 मिनट में ये तैयार हो जाता है। और इसको ज़्यादा इसके अंदर ना बॉईल करने की ज़रूरत है, पानी डालने की ज़रूरत है, ना ही इसको इतना ज़्यादा टाइम देने की, क्योंकि चिकन पूरा गल जाएगा तो ये बड़ा मसला कर जाएगा। तो चलिए मेरी रेसिपी रेडी है, आप देख सकते हैं। शोरबा भी इसका गाढ़ा गाढ़ा है और इसको दम दे देती हूँ मैं, और इसको डिश आउट करेंगे हम। डिश आउट करेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार मेरा चिकन आलू का सालन रेडी है। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।